अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ खैर खैरियत से हैं। तो आज मेरे घर ना बच्चों की थी इफ्तार पार्टी और ये बच्चे जो थे तो ये मेरे भाई के बच्चे थे। तो मैंने मेन्यू भी उनके हिसाब से ही सेट किया था। तो सबसे पहले मैंने नूडल्स को बॉयल होने रख दिया था, फिर साइड पर मैंने रख कर उसे फिर मैंने कर ली थी कब्ज़ा की तैयारी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले प्याज को सॉटे किया था। जब ट्रांसलूसेंसी हो गई थी तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था गरम मसाला और तेज़पत्ता। यहाँ पर गरम मसाला थोड़ा सा क्रैकल हो गया था तो बस मैं अब डाल दूँगी इसमें टोमेटोज़, जिसका पेस्ट मैंने बना कर रखा था और इसको डालकर भी अच्छे से भून लूँगी इसे मैं। और फिर वही बेसिक से स्पाइसेस थे लाइक रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। और इसके साथ में रोस्टेड ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था लास्ट में। अब ना इसको मैंने बहुत अच्छे से इसको पका लिया था और इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया था। तो बस मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ी-सी टोमेटो प्यूरी। अच्छा, यहाँ पर ना अब मैं इसमें रख दूँगी चिकन की थाई के पीसेज़। अच्छा, मुझसे ना एक गलती हुई थी इसमें कि मैंने ये जो पैन लिया था, कढ़ाई जो ली थी, ये मैंने छोटी ले ली थी क्योंकि पीसेज़ ज़्यादा थे। और इसमें मैंने थोड़ा-सा छोटे पीसेज़ भी डाले थे क्योंकि ये बच्चे थे खाने वाले, तो मेबी वो बड़े पीस नहीं खा पाएँगे, तो वो छोटे पीसेज़ को निकाल लेंगे। यहाँ मैंने गलती की थी, मैंने ले ली थी छोटी-सी कढ़ाई, इसमें एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे थे और वैसे भी इंसान गलतियाँ कर कर ही सीखता है। अब मैंने कर ली थी फ़ालूदा की तैयारी और पानी और मिल्क दोनों ही मैंने मेज़र कर कर ले लिया था। तो बस अब यहाँ एक साइड पर ये बॉईल हो रहा था और बॉईल आते ही मैंने ये प्रीमिक्स इसमें डाल दिया था फ़ालूदा का। और मैंने ना रोज़ वाला इसका फ्लेवर लिया था ना, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट लग रहा था फ़ालूदा का। तो बस जब तक ये बॉईल हो रहा था तो इधर मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया था बड़े से भगोने में क्योंकि गलती जो सुधारनी थी मुझे अपनी। एनीवेज़ इसे ढककर अब मैं रख दूँगी और बहुत अच्छे से इसे गलाना है, बिल्कुल कुक हुआ हुआ ही अच्छा लगता है ये। नेक्स्ट जो तैयारी कर रही थी तो मैं नूडल्स की थी क्योंकि वो बॉयल हो चुके थे और मैंने स्ट्रेनर में भी डाल दिया था। तो बस अब यहाँ पर मैंने इसकी वेजिज़ को कट करना था, तो बस मैंने ये स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर। मुझे पता था कि बच्चों को क्या खाना है, क्या पसंद है, तो इसी हिसाब से मैंने उनका मेन्यू सेट किया था इफ्तार का। और नूडल्स जो होते हैं वो उनके टॉप ऑफ द लिस्ट होती हैं। तो बस मैंने इसी हिसाब से मैंने नूडल्स बना लिए थे। पास्ता मैकरोनी मैंने छोड़ दी थी क्योंकि अ, ज़्यादा चीज़ें मैदे की हो जाएँगी तो फिर वो अनहेल्दी हो जाती। जब भी बच्चों के लिए कुछ मेन्यू सेट करें तो आप हेल्दी और अनहेल्दी दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हम अच्छा करने की वजह से सोचकर उल्टी-सीधी चीज़ें बच्चों के आगे रख देते हैं। तो इसका बहुत ख़्याल रखें। और इसके साथ ही मैंने चावल को भी भिगो कर रख दिए थे अच्छे से धोकर। जब तक इनका नंबर आता बनने का ये अच्छे खासे फूल जाएँगे। ये बच्चे ना मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी भी मैं अम्मी के यहाँ जाती हूँ तो बस मुझे इतना रुकाते हैं कि मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है इनसे पीछे छुड़ाना, इनसे बहाने बनाना। और इतना ज़्यादा रोने को तैयार हो जाते हैं और जब भी मतलब मैं अगर रात को आ रही होती हूँ तो बाहर तक सब लोग उसे ऑफ करने आते हैं और बार-बार बच्चे आपस में गले में लगते रहते हैं सबसे, इतनी ज़्यादा इनकी बॉन्डिंग है। वैसे भी ये बात हकीकत है, सारी बातें एक तरफ और भाई के जो बच्चे होते हैं वो उनसे प्यार और उनका लगाव जो था ना वो एक तरफ होता है। और ये हकीकत बात है कि अपने बच्चे भाई के बच्चों के आगे निग्लेक्ट हो जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि मैं अगर गई हूँ अम्मी के यहाँ, तो ये लोग मुझे आने ही नहीं देते थे। हद है कि मेन डोर को लॉक कर दिया करते थे और चाबी भी छुपा देते थे। इस हद तक इन लोगों का मुझसे प्यार है। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को कर लिया था थोड़ा सॉटे। सब्ज़ी क्या, मैंने पहले प्याज़ और कैबेज को ही थोड़ा सॉटे किया था और उसके बाद डाल दिए चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर। इसकी ना रेसिपी बिल्कुल टिप्स पर है। मतलब इसका मेथड जो होता है वो बिल्कुल टिप्स पर है, नूडल्स तो हर कोई बना ही लेता है। लेकिन इसके बावजूद ना इतने ज़्यादा अच्छे बने थे नूडल्स, क्योंकि बच्चों ने सबसे ज़्यादा नूडल्स ही खाए थे। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था एज़ पर माय टेस्ट और
उसके बाद बस ये नूडल्स ऐड कर दूँगी और इनको सबको मिक्स कर दूँगी, तो ये तैयार हो जाएँगे। यहाँ बस मैंने नूडल्स को ऐड कर दिया था सारी वेजेज़ में, और फिर ना हस्बैंड आ गए थे हॉस्पिटल से, तो किचन में ही आ गए थे, तो वो सारी मेरी तैयारी देख रहे थे कि मैंने क्या-क्या किया हुआ है। ये क्या है? फालूदा। ओके। कहता अपना मैके वालों को लेता जान भी हाजिर है। हमारे मैके वाले को करा रहा तुम चटनी रोटी है? एनीवेज़, हस्बैंड क्या कहना चाह रहे थे तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे, और मैं भी समझ गई थी। मैं हर किसी की दावत के लिए ऐसे ही पुरजोश रहती हूँ। बस मेरा दिल चाहता है मैं बहुत सारा कुछ बनाऊँ। और एज़ यूजुअल बेल पेपर और कैप्सिकम को मैं बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि इसका क्रंच ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर सारी सब्ज़ियों के साथ ही इनको कुक कर लो ना, तो ये इनका क्रंच भी ख़त्म हो जाता है और थोड़ी सॉगी-सॉगी सी हो जाती हैं, कलर भी फेड हो जाता है। तो मुझे ना कलरफुल बहुत अच्छी लगती हैं और क्रंची सी। तो इसलिए मैं इसे सबसे लास्ट में ही ऐड करती हूँ, चाहे मुझे चिकन की स्टफिंग बनानी हो या फिर नूडल्स या चाइनीज़ कुछ भी हो, तो मैं सबसे लास्ट में ही ऐड करती हूँ। या इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे में मिल जाएँ। और इन द लास्ट मैं डाल दूँगी इसमें मसाला मैजिक। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा एनहांस होता है और फ्लेवर भी अलग सी हो जाती है बिल्कुल। तो इतनी ज़्यादा ही पसंद आई थी बच्चों को। अच्छा, मैंने ना थोड़ी-सी मतलब बॉयल हुए नूडल्स अलग बचा के रख दिए थे, लेकिन फिर मैंने बाद में ऐड कर दिए थे। और मैं सोच रही थी अच्छा ही हुआ कि मैंने सारे ही ऐड कर दिए, क्योंकि बच्चों ने जब ये खाए थे तो सारे ही फिनिश हो गए थे। अब यहाँ चिकन भी कुक हो चुका था, अच्छे से गल गया था, तो मैंने इसके पीसेस को इसमें निकाल लिया था ट्रे में। और अब मैं इसकी थोड़ी-सी मैरिनेशन करूँगी। यहाँ मैंने ले लिया था कर्ड, इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और फूड कलर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी ऐड कर दूँगी इसमें। सब चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर लिया था बिल्कुल, और अच्छा सा पेस्ट सा तैयार कर लिया था। यहाँ मैं थोड़े से कट लगाऊँगी, और कट मैंने पहले ही नहीं लगाए थे। अगर मैं पहले से कट लगाती थी तो ये अलग-अलग हो जाते इसके सारे पीसेज़। तो बस अब इसको कुछ नहीं करना, बस इसको मैरिनेट करके रख देना है, और इसका मतलब आधे से ज़्यादा काम हो ही चुका था। यहाँ मैंने डो तैयार कर रखा था चिकन ब्रेड के लिए, तो ये अच्छे से फर्मेंट हो गया था, और बस अब ये रेडी था। बस मैंने सोचा था अब ये भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें तैयार कर लूँगी अच्छा ही है जल्दी से। यहाँ मैंने ना इसको बहुत अच्छा-सा शेप देने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा बनकर तैयार भी हो गया था। ये मैंने इसका डोनट बनाया था, बट मुझे ना ये बनकर बहुत छोटा-सा लगा कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। और डो जो था तो वो एक डोनट का और था। फिर मैंने इसको कैंसल किया था, क्योंकि सब में ये पूरा नहीं हो पाता। तो फिर मैंने इसे खोलकर दोबारा से इसकी ब्रेड ही बनाई थी। और ये वही स्नैक है जो मैंने रमज़ान प्रेप में बनाई थी। ये ना मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है कि बार-बार इसकी डिमांड ही करते रहते हैं, तो बस मैंने सोचा था कि बच्चों को पसंद आएगी तो ये भी तैयार कर लेती हूँ। बिल्कुल मतलब इसमें मेहनत लगती ही नहीं है कुछ भी, अगर आपके पास स्टफिंग तैयार है तो। और यहाँ पर हो गए थे चने भी रेडी। इसमें भी मैंने कैबेज और कैप्सिकम को ऐड किया था। इससे ना चनों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं जभी भी बनाती हूँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ना पकौड़ी बिल्कुल मैंने लास्ट में प्रेप की थी, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कमी सी लगती है इनके बगैर इफ्तारी में, कि अगर इफ्तारी में पकौड़ी ना हो तो कुछ भी नहीं है समझ लो। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी फटाफट से ये भी बनाकर तैयार कर ली थी। हालाँकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, लेकिन अगर दिमाग में अगर आ गया है ना कि ये बनाना है तो फिर उसे बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने एट टाइम बिल्कुल ये भी रेडी कर ली थी, और साथ में कर लिए थे फ्राइज़ भी रेडी। जिसमें हर चीज़ मैं बच्चों के अकॉर्डिंग ही कर रही थी कि बच्चों को ये पसंद आएगा, वो पसंद आएगा। और यहाँ ना एंट्री हो गई थी 2 क्यूट सी बच्चों की, मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये एक मेरी भांजी है और एक मेरी भतीजी है।
ओके, तो यहाँ पर ना फ़ालूदा भी हो गया था रेडी, तो बस मतलब इसे चिल्ड होने मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये ठंडा भी हो गया था। तो बस अब मैं इसे कर दूँगी सर्व। फ़ालूदा में मैंने कुछ ख़ास नहीं किया था, हालाँकि मैं इसमें करना चाहती थी, इसमें थोड़े से फ्रूट्स मैं कट कर डालना चाहती थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने बस जल्दी-जल्दी इसको सर्व कर दिया था। क्योंकि इफ्तार में ना एक टाइमिंग होती है कि आपको टाइम से पहले-पहले सारी चीज़ें रेडी करके रखनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैंने दस्तरख़्वान पर लगा दी थी। तो यहाँ बस चिकन ब्रेड भी हो चुकी थी, तो मैंने इसको माइक्रोवेव में अगेन गर्म करने रखा था, और यहाँ मैंने बस ये फ़ालूदा कर दिया था रेडी। बस इस तरह से इसकी लुक आई थी, लेकिन ये बहरहाल ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ऐसे ही। हालाँकि मैंने इसमें और जो ऐड करना था वो नहीं मैं कर पाई थी, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, बिल्कुल मार्केट वाला। यहाँ बस हो गए थे दही बड़े भी रेडी, इनको भी मैं बस बाहर पहुँचा दूँगी दस्तरख़्वान पर। अब ब्रेड को मैंने निकाल लिया था और बिल्कुल गर्म थी, तो बस अब मैं इसके पीसेस वगैरह कर दूँगी। और मेरा फ़ैसला सही रहा था डोनट वाला, क्योंकि डोनट इतना ज़्यादा बनकर तैयार नहीं होता, और ये अच्छी खासी रेडी हो गई थी ब्रेड। आप इसे कट करते हुए देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट थी ये, और टेस्टी भी। वो सारी चीज़ें ना सामान पर टाइम पर पहुँच गई थी, तो बस यहाँ कर सुकून होता है कि चलो कुछ रहा नहीं है। और बस अब सब लोग इंतज़ार कर रहे थे अज़ान का। नमाज़ के बाद मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि अभी बिरयानी का काम रह जाता था। तो बस यहाँ पर मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था, तो इसको बस अब मैंने पैन में ग्रिल करने रख दिया था, और एक साइड ना मैंने राइस भी बनने रख दिए थे। तो बस ये भी हो गए थे रेडी। और बस मैं इसको ना इस पर प्लेस कर दूँगी पीसेस को। और यहाँ मैं बना लूँगी स्पेशल सी चटनी जो कब्सा के साथ ही खाई जाती है। तो ये ले ली थी मैंने अनियन और कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़, टोमेटो और सॉल्ट। बस इसे हल्का-हल्का सा मैं चॉप कर लूँगी, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करूँगी, थोड़ा ऐसे ही मोटा-मोटा सा रहने दूँगी। तो यहाँ हो गई थी रेडी बस झटपट से, तो बस मैंने इसे निकाल दिया था बाहर। और लास्ट का काम रह गया था, वो था इसका ड्राई फ्रूट्स का तड़का। तो यहाँ मैंने देसी घी ले लिया था, और इसमें डाल दी थी आलमंड्स और रेज़िन्स डाल दी थी मैंने इसमें। तो बस अब मैं इसे डाल दूँगी इसके ऊपर। बस अब कर देती हूँ डिश आउट, बच्चों का खाना लगाना था। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, इसमें लैलतुल क़द्र भी है। अल्लाह ताला हमें इबादत करना नसीब फ़रमाए, और मेरी और आपकी सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ये हैं इस अशरे की दुआएँ। चलते-फिरते कुछ भी काम करते हुए इनको विर्द करते रहें, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें।